नमस्कार साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी ने इतना प्यार दिखाया, साथ में जितने भी लोग हैं वो बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा ही आप अपना सपोर्ट बना के रखिए, आगे एक दूसरे का सहयोग करके ही बढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास शुरुआत करने से पहले हम जान लें कि हम अभी हमारा टॉपिक चल रहा था घन, क्यूब का टॉपिक हमारा चल रहा था। इसमें हम क्यूब की कुछ बेसिक मेथड और बाकी भी मेथड देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या, घन मूल पढ़ेंगे, यानी कि क्यूब रूट पढ़ना है। तो क्यूब रूट पढ़ने से पहले आप अगर स्क्वायर रूट का टॉपिक नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। प्लेलिस्ट में जाकर आप स्क्वायर रूट और स्क्वायर के टॉपिक पूरे आपको प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्यूब रूट की। क्यूब रूट हमारा दो विधियों से हम देखेंगे। नंबर एक हमारी होगी गुणनखंड विधि, दूसरी हमारी होगी भाग विधि। क्या होगी? भाग विधि। दो विधि तो हम देखेंगे ही, साथ में लगे हाथ हम देखेंगे। अगर कोई अच्छी से शॉर्ट मेथड होगी जो आप सबके लिए उपयोगी होगी वही वीडियो बनाए जाएंगे। बाकी वीडियो अगर आप कंपटीशन, बहुत हाई लेवल कंपटीशन लेवल में जाएंगे, उस लेवल में वीडियो अभी नहीं आएंगे। जैसे आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उस लेवल के वीडियो आपको अभी आ रहे हैं आपके, और आते ही रहेंगे। ऐसे ही सभी बच्चे सपोर्ट करें और हमारे साथ जितने भी हमारे सहयोगी मित्र भाई दोस्त हैं सब सहयोग ऐसे ही बना कर रखें। तो चलिए यहाँ पे जैसे एक टोपी लगा दिए हम, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे अगर इसको हम नहीं लगाना है, इसको किसी संख्या में, तो अगर इसको हटाएंगे हम तो यानी कि उसकी घात में कितना लगा है, 1/2 लगा हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ टोपी लगा हुआ उसमें 3 लिख दिया गया उसके अंदर, तो क्या होगा उसमें, यानी कि अगर इसको आप हटाना चाहें अगर संख्या से, तो संख्या की घात में 1/3 लिखा हुआ मिलेगा। तो सभी बच्चे जरूर ध्यान दें कि ये सब क्या है, इसके बेसिक हैं। और जो बच्चे बेसिक मजबूत नहीं कर रहे हैं उन बहुत घाटे में रहने वाले हैं। तो बेसिक जरूर मजबूत करके रखें, क्योंकि अगर घर देखते हैं कि 1 मंजिल घर है, 2 मंजिल घर है, 3 उसके ऊपर मंजिल पे मंजिल आप खड़े करते चले जाएंगे, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस घर की जो नींव होती है वो मजबूत होती है, इसलिए उसके ऊपर कितनी भी बिल्डिंग खड़ी कर दे वो नहीं गिर सकता। ठीक इसी तरह अगर बच्चे आप बेसिक तैयार करके रखे हुए हैं तो कितने भी कठिन सवाल आ जाए आप कहीं भी डगमगाने वाले नहीं हैं। कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए आप कहीं भी डगमगाएंगे नहीं। लगातार आप इस वीडियो पे बने रहें। पूरा बेसिक एकदम अभी इस क्लास में ही चलेगा, इसके बाद देखेंगे। चलिए तो हम पहली विधि का प्रयोग करेंगे। हमारी कौन सी विधि होगी? गुणनखंड विधि। चलिए गुणनखंड विधि से हम देखते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है 216, अब बोल दिया कि इसका आप क्यूब रूट निकालो। सेम उसी तरह करना है जैसे स्क्वायर में किए थे, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? वीडियो में जरूर बने रहें, देखें। 216 को हम क्या करते हैं? काटते हैं। और काटने से पहले सभी बच्चे एक बात जरूर ध्यान दें, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे चपका लो 2.5 रुपए का नोट। और क्या चपकाएंगे नोट में कि यहाँ पे हमें अभाज्य संख्याओं से काटना है। अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याएं होती क्या है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। शायद जो ऑफलाइन क्लास लिए हुए हैं बच्चे उनसे एकदम ढंग से आता है ये। ऐसी संख्या जो 1 से और खुद से कटे उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो जब हम यहाँ गुणनखंड करते हैं तो केवल और केवल हमें प्राइम नंबर और छोटे प्राइम नंबर से शुरुआत करना है। अगर यहाँ पे हम 4 से काटेंगे तो 4 के भी 2 गुणनखंड होंगे
2 गुणे 2, 6 से काटेंगे तो 2 गुणे 3 गुणनखंड हो जाएंगे, इसलिए कहीं ना कहीं वो फंसा देगा हमें। इसलिए हमें केवल और केवल अभाज्य संख्याओं से ही काटना है। और एक क्वेश्चन अगर आ जाता है कंपटीशन नवोदय और कहीं भी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है कि ऐसी संख्या जो खुद से यानी खुद से और 1 से कटे वह अभाज्य होती है। तो केवल शुरुआत में सबसे छोटी 2 ही है, 1 के तो केवल 1 गुणनखंड होंगे, लेकिन वो परिभाषा में नहीं बैठ रही, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। तो चलिए अगर ये 2 से कट रहा तो काटते हैं जी, बिल्कुल 2 से कटेगा, 2 के नियम का पालन हो रहा है। चलिए डिविजिबिलिटी रूल के वीडियो पीछे पड़े हुए हैं, आप सभी जरूर देख लें, अपडेटेड क्लास जरूर आने वाली है, मस्त सी क्लास आएगी इसकी डिविजिबिलिटी रूल की, थोड़ा समय लग रहा है। चलिए 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब देखते हैं 2 से 2 के नियम का पालन नहीं करेगा तो 7 2 9 यानी कि 3 से कट रहा है, 3 नमा 27, 3 और 3 और 3। अब सभी बच्चे यहाँ पे भी ध्यान देंगे कि ध्यान रखने वाली बात कौन सी थी कि इसके गुणनखंड आए 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 गुणे 3। तो जब हम स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे तो वहाँ हम 2 2 के जोड़े बना रहे थे। फिर से सुने सभी बच्चे ध्यान से, जब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे तो हम 2 2 के जोड़े बना रहे थे, यहाँ हम क्यूब रूट पढ़ रहे हैं तो सेल्फ इसमें 3 3 के जोड़े बनाना है। केवल उसमें और इसमें इतना ही फर्क है कि इसमें 3 3 के जोड़े बनाना है। चलिए बना लिए 3 3 के जोड़े, इससे 1 2 बाहर आ गया और 1 3 बाहर आ गया, तो यहाँ कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपसे कोई पूछ ले कि 216 का क्यूब क्या होगा, क्यूब रूट क्या होगा, तो क्या होगा, 6 होगा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में। ऐसे ही आप लगातार वीडियो में बने रहें, ऐसे ही सहयोग प्रदान करते रहें। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। चलिए अगला क्वेश्चन हम जैसे ले लेते हैं 15625 का बोल दे कि आप क्या निकालिए, क्यूब रूट निकालिए। चलिए इसको भी काट के देखते हैं। 15625, पहली बात तो ये 2 से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। 3 से चेक करते हैं तो 5 2 7, 7 6 13, 13 14, 14 5 19, 3 के नियम का भी पालन नहीं हो रहा है, यानी इससे भी नहीं कट रहा, इससे भी नहीं कट रहा। तो हम 5 से चेक करते हैं तो 5 से कटेगा ये। तो चलिए 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचम 25। फिर 5 से कट रहा है तो 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 पचम 25। फिर 5 से कट रहा है, फिर 5 से कटेगा ये, 5 दूनी 10, 5 पचम 25। मतलब ये 5 ही 5 से कट रहा है। ऐसे सवाल मिल जाए तो बच्चे तो तोड़ फोड़ के एकदम तहलका मचा देंगे पूरी क्लास में। चलिए तो इसके गुणनखंड हम देख लेते हैं कितने हुए। एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 6 बार 5 आया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, तो 1 5 इसका बाहर, 1 5 इसका बाहर, यानी आंसर हमारा कितना आ गया, 25 आ गया। कोई पूछ ले कि 15625 का क्यूब रूट क्या होगा, तो क्या होगा, 25 होगा। तो बच्चों ये रहा आंसर। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। वीडियो को लगातार शेयर करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जरूर करें, करना भी चाहिए क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं। आप सबके सहयोग से ही सब कुछ संभव है। तो चलिए बढ़ते हैं ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मान लीजिए हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे 27,000 का हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो चलिए 27,000 को हम काट लेते हैं। तो निश्चित रूप से सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 के नियम का पालन हो रहा, क्योंकि इकाई अंक में
जीरो है तो चलिए काटते हैं। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, बहुत बढ़िया। 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, बहुत बढ़िया। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं 7 5 12, ये 3 के नियम का पालन कर रहा है तो हम 3 से काटेंगे। 3 एकम 3 एकम 3 दूनी 3 पचे, फिर 3 से कटेगा। 3 त्रिका 9, 3 सते 21, 3 पचे 15, ये भी कट रहा है। 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 पचे 15, अब ये कहे से कटा 5 3 8 ही हो रहा है। ये 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, 5 पचम 25, फिर 5 पचम 25, 5 एकम 5। चलिए अब इसके जोड़े देख लेते हैं कितने बन रहे हैं। एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। यहीं से उठा लें, थोड़ा सा वीडियो कट जाएगा, उधर ना दिख रहा होगा। एक जोड़ा ये 2 का बना तो हम 1 2 उठा लिए। एक जोड़ा ये 3 का बना तो 1 3 उठा लिए, और एक 5 का बना तो 5 उठा लिए। इनका आपस में गुणा कर दिए। 3 पचे 15 और 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, तो 27,000 का आपसे कोई पूछ ले क्यूब रूट क्या होगा तो क्या होगा? 30 होगा। क्या होगा? 30 होगा। चलिए आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको देते हैं कुछ क्वेश्चन, आपको करके लाना है। जैसे 57 68, 40 96, 3600, 36। चलिए देख लेना कौन कौन सी संख्याओं को क्यूब रूट बन रहे हैं, कौन से नहीं बन रहे हैं। धन्यवाद, आप सभी लास्ट तक वीडियो में बने रहें, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जल्द ही मिलते हैं अगला वीडियो। गुणनखंड विधि खत्म हो गई, भाग विधि से हम जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। सहयोग ऐसे ही बना के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।